हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेडिएशन। हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर 4 में नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रेडिएशन। क्या है हमारे पास? रेडिएशन। तो देखिए रेडिएशन से क्या है। जस्ट जस्ट वेट जस्ट वेट। यस, अब देखिए हैं क्या हमारे पास रेडिएशंस। Have you ever thought why we like being under the sun on cold winter days? क्या कह रहा है कि आपको पता, आप जानते हैं, आपने सोचा है कभी कि हम अंडर द सन ड्यूरिंग द कोल्ड क्लाइमेट्स क्यों बैठते हैं? जब सर्दियों का मौसम होता है तो हम धूप में क्यों बैठते हैं बेटा, क्यों रहते हैं? वट मेक अस कंफर्टेबल अंडर द सन और नियर आ बॉनफायर। ऐसा क्या चीज़ होता है कि हमें वो कंफर्टेबल फील कराता है अंडर द सन और नियर अ बॉनफायर? किसी आग जल रही है जहाँ, वहाँ हम खड़े हो रहे हैं, सन के नीचे जो धूप है सन की, उसके अंदर हम बैठ रहे हैं। द हीट फ्रॉम द सन और फायर। सन और फायर से हमें क्या मिल रहा है? हीट मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें? हीट मिल रहा है। द हीट फ्रॉम द सन और फायर मेक अस फील वार्म। कैसा फील कराता है हमें? वार्म फील कराता है एंड कंफर्टेबल। और उस वार्मनेस से हम क्या फील करते हैं? कैसा फील करते हैं? वी फील दी कंफर्टेबल। दिस ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड रेडिएशंस। ये जो हीट का ट्रांसफर है, देखो वहाँ कन्वेक्शन क्या था? प्रोसेस जिसके अंदर हीट का ट्रांसफर होता है उसे कन्वेक्शन कहते हैं, है ना। कंडक्शन क्या था? कि हीट का वो जो कंडक्ट कर रहा है, उसके अंदर जो हीट पास हो रही है उसे हम कंडक्शन कह रहे थे। अब बात है रेडिएशन की। तो वो तो प्रोसेस क्या थी? कन्वेक्शन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। और जो ये हीट है, हीट को आप क्या कह रहे हो? हीट किसकी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है? in the form of radiation. In the form of radiation. Is it clear? The transfer of heat from the heat source to the cold body without affecting the medium. क्या कह रहे हैं कि जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, उसके अंदर मीडियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। थ्रू विच हीट एनर्जी ट्रेवल, थ्रू विच हीट एनर्जी इज ट्रेवल इज कॉल्ड रेडिएशन। क्या कहेंगे उसे हम? रेडिएशंस। ठीक है, जिस फॉर्म में हीट क्या हो रही है, एक शोर से दूसरे शोर्स में ट्रांसफर हो रही है विदाउट अफेक्टिंग एनी मीडियम, उसे हम क्या कहेंगे? रेडिएशन। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशंस टेक प्लेस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशंस टेक प्लेस फ्रॉम सोर्स ऑफ हीट टू रिसीविंग बॉडी। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? चलो सपोज करो, जस्ट अ मिनट। अगर हम करते हैं, इफ़ वी सपोज, ये आपका क्या है? सोर्स है। और ये आपका क्या है? कोई भी मीडियम, कोई भी कोल्ड बॉडी है, कोई भी ये क्या है? रिसीविंग बॉडी है। कोल्ड बॉडी को आप क्या कहोगे? रिसीविंग बॉडी। और जो देगा वो क्या है? सोर्स है। अब यहाँ से हीट कहाँ जा रही है? यहाँ से जा रही है हीट इधर, ठीक है। और ये किसकी फॉर्म में जा रही है? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इज इट क्लियर? For example, heat from the sun reaches the atmosphere around the earth passing through the large vacuum space. क्या कह रहा है? रेडिएशंस सन से अर्थ पे कैसे आ रही है? रेडिएशंस सन से अर्थ पे कैसे आ रही है? ये हो गया आपका सन, आग का गोला, ये है आपका सन। और ये हो गई आपकी अर्थ। और ये कैसे आ रही है? ऐसे। कैसे आ रही है रेडिएशंस? ऐसे। तो ये बीच में क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ बीच में दैट इज वैक्यूम। क्या है ये? वैक्यूम। तो अर्थ एटमॉस्फेयर में कैसे आ रहे हैं? बाई पासिंग थ्रू द लार्ज वैक्यूम। ओके, नाउ सीटिंग Sitting close to a heater or a bonfire make us feel warm
In this case, heater becomes warm and rise up, and with the help of convection make the nearby region or the room warm. When we sit near or on one side of a bonfire or heater, heat energy reaches us immediately through the radiation. Heat energy reaches us immediately through the radiation. क्या कह रहा है बेटा, एक हीट का सोर्स हमने रखा है, उससे क्या होगा, या फिर ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, कन्वेक्शन होगा, प्रोसेस होगी ट्रांसफ़र ऑफ हीटिंग की, जिससे हीट क्या होगी, पूरा रूम जो है आपका वार्म हो जाएगा। किसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से। और एनर्जी कैसे रीच होगी, वो हीट कैसे रीच होगी, थ्रू द रेडिएशन। कैसे रीच होगी, थ्रू द रेडिएशन। क्लियर, ये देखिए, the amount of heat that reaches through radiation is proportional to the distance between the source and the recipient of it। देखो क्या कह रहा है, amount of heat reached, क्या कह रहा है ये, amount of heat reached is directly proportional to distance between source of heat and receiving body तो अब देखो, एक तो यहाँ हीट आग जल रही है, एक तो ये आग जल रही है, ये हमारा हाथ यहाँ है, एक हम यहाँ से इतनी दूर आके यहाँ बैठ जाए, तो अब क्या होगी, हीटिंग क्या होगी, कम फील होगी हीट। इज इट क्लियर? Someone sitting near a bonfire feel warm, more warm other than the sitting far away। जो दूर बैठा है उससे पास जो बैठा है वो क्या करेगा, ज़्यादा हीट फील करेगा। नेक्स्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट दैट देखिए मैं पढ़ रही हूँ अब चैप्टर, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है, कोई समझाने वाली बात होगी तो मैं आपको बता दूँगी। अमाउंट ऑफ हीट दैट रेजिस्ट थ्रू द रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रेसिपिएंट ऑफ द होल हीट। इन केस ऑफ रेडिएशन हीट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। हीट जो है, रेडिएशंस जो हैं, दे आर ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे स्ट्रेट लाइन में आएंगी, वो ऐसे नहीं आएंगी, ये स्ट्रेट लाइन में आएंगी, वो ऐसे कर्व्ड पाथ को फॉलो नहीं करेंगी। ठीक है, आगे देखिए, ऑल द ऑब्जेक्ट्स इमिट हीट, ऑल द ऑब्जेक्ट इमिट हीट और कैन बी सेड टू रेडिएट। सभी ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, हीट इमिट कर रहे हैं और कैन बी सेड टू रेडिएट, बट द अमाउंट ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि कितनी, कोई भी बॉडी कितनी रेडिएशंस इमिट कर रही है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। हायर द टेम्परेचर मोर विल बी द रेडिएशन। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रेडिएशंस भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। रेडिएशंस भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। बर्निंग कोल, फ्यूल, रेड स्टार, हीटेड आयरन एटसेट्रा ऑल आर रेडिएटिंग ऑब्जेक्ट। ये सभी क्या हैं, रेडिएटिंग ऑब्जेक्ट हैं। कौन से, बर्निंग कोल या फ्यूल, रेड स्टार, हीटेड आयरन। द हीट दैट दे रिलीज इज ऑल्सो कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। जो ये हीट रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, रेडिएंट हीट। क्या कहेंगे उसे हम, रेडिएंट हीट। वी गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। सन से हम क्या लेते हैं, वी गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन व्हेन इट रीचेज द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। सम लाइट एंड हीट एनर्जी गेट अब्सॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ वेयर एज सम इज रिफ्लेक्टेड बैक। क्या कह रहे हैं,
जो हीट और लाइट सन से आ रही है जब वो अर्थ तक पहुंचती है, ये आपका देखिए क्या है, सन है। ये आपका क्या है, सन है। क्या है ये आपका सन। और ये आपकी क्या है, अर्थ। और सन से अर्थ तक जो ये लाइट आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो क्या कह रहा है कि क्या सारी लाइट, सारी हीट सन की अर्थ पे आ रही है? नहीं, कुछ एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है। और कुछ अर्थ से यहाँ सरफेस से टकरा के ये वापस जा रही है। कुछ को ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। इज इट क्लियर? द अमाउंट ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द रेडिएंट एनर्जी डिपेंड ऑन टू फैक्टर। क्या कह रहा है, कितना तो वो रिफ्लेक्शन वापस कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और कितना इसके अंदर अब्जॉर्ब हो रहा है। कितना इसके अंदर क्या हो रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? दिस इज डिपेंड ऑन द टू फैक्टर्स, दैट इज द नेचर ऑफ सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उसकी सरफेस का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगी, और बॉडी का कलर कैसा है। अब आपको पता है ब्लैक कलर क्या करेगा, सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। और आपका जो वाइट कलर है वो क्या करेगा, सभी रेडिएशंस को क्या कर लेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। इज इट क्लियर? तो उसमें क्या होगी, ब्लैक में हीट क्या होगी, ज़्यादा, और वाइट में हीट क्या होगी, कम, क्योंकि वो सबको रिफ्लेक्ट कर रहा है। एज वी नो ब्लैक एब्जॉर्ब मोर हीट एंड लाइट देन वाइट, so we can conclude that the dark and rough object are better absorber than the shining and smooth object। क्या कह रहा है बेटा, जो डार्क और रफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, that are the more या बेटर अब्जॉर्बर देन दी शाइनी एंड स्मूथ ऑब्जेक्ट। जो शाइनी और स्मूथ ऑब्जेक्ट हैं उनसे वो क्या होंगे, ज़्यादा अच्छे अब्जॉर्बर होंगे। इज इट क्लियर? आई थिंक दिस इज sufficient for today. रेस्ट पार्ट इज ड्यू नेक्स्ट क्लास। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा।